हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम हमारी क्लास जो शुरू करने जा रहे हैं जीके की, इसका टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख बांध। ये क्लास एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी और इसी तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो कि है भारत के प्रमुख बांध। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बांध यानी कि डैम क्या होते हैं, कितने इनके प्रकार होते हैं, क्या इनके काम होते हैं और हमारे भारत में वो कौन कौन से जो प्रमुख बांध हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बांध यानी कि डैम, हमने पढ़ा है कि जब किसी नदी, नहर या ऐसे ही पानी के किसी स्रोत का जब जल बहता है तो उसके जल को रोककर जो चीज बनाई जाती है पानी को रिजर्व करने के लिए या फिर बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, तो कई कारण हो सकते हैं। तो बांध बेसिकली हमारे जल बहाव को रोककर बनाया गया एक संयंत्र या फिर एक इमारत है। और ये जो है किस किस पर्पज से इस्तेमाल किया, डैम जो है वो किस किस वजह से बनाया जाता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो हमारी इरिगेशन है। जैसे अगर हमें किसी जगह पर सिंचाई करना हो तो हम डैम का इस्तेमाल करते हैं या डैम बनाए जाते हैं, या फिर पानी को जल संग्रहण करना हो, रिजर्वियर जिसको हम कहते हैं, विद्युत उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो इसको बनाने का जो वो हो सकता है उपयोग, या कि हम कह सकते हैं कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। तो डैम को बनाने का उद्देश्य सिंचाई भी हो सकता है, जल संग्रहण भी हो सकता है, विद्युत उत्पादन भी हो सकता है, और अगर हमें बाढ़ से बचना हो तो बाढ़ से बचने के लिए बाढ़ से बचाव ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसके उद्देश्य कि डैम जो है वो क्यों बनाए जाते हैं। आगे अब हम समझते हैं कि डैम के जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ डैम मतलब बांध जो है उनके प्रकार। बांध के प्रकार, बांध कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो है गुरुत्वीय बांध, जिसको हम ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। अब ये गुरुत्वीय बांध और ग्रेविटी डैम जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वो बांध जो सीमेंट और कंक्रीट से बनाए जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बनाए गए बहुत बड़े बांध। ठीक है, तो ऐसे बांध जिनको बनाने में सीमेंट, कंक्रीट इनका इस्तेमाल किया गया हो, ऐसे बांध को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बांध। एग्जाम्पल के लिए हमारा भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इसका एग्जाम्पल।
गुरुत्वीय बांध का एग्जाम्पल है आपके सामने भाखड़ा नांगल डैम। ये एग्जाम्पल है गुरुत्वीय बांध का। इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय और बहुत ही ज्यादा मात्रा में सीमेंट और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप पर। हमारा दूसरा जो प्रकार है जिसको हम बोलते हैं रॉक फिल। रॉक फिल बांध। ठीक, अब ये जो रॉक फिल बांध जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बांध जो होते हैं ये मिट्टी और चट्टान से बने होते हैं। मिट्टी एवं चट्टान से बने हुए बड़े आकार के बांध। ठीक है, चट्टानों की दरार में जल रिसाव से बचने के लिए कंक्रीट की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये रॉक फिल डैम जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो रॉक फिल डैम मिट्टी और चट्टान से बने होते हैं। और अगर जैसे हमने देखा कि भाई मिट्टी और चट्टान है, अब चट्टान में बीच में कभी दरार दिया जाए तो उसमें से क्या निकलेगा? जल निकलेगा, पानी बहेगा। तो उससे बचने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन एक हल्की सी परत के तौर पे, उसमें पूरे में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ जिस जगह पर हमारी चट्टान में से जो दरार आ रही है, जो क्रैक रहता है, जहां से पानी लीक होता है, वहां पे हम सिर्फ कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक लेयर करने के लिए, कोटिंग करने के लिए। तो ऐसे डैम जो पूरी तरीके से बने तो मिट्टी और चट्टान से हैं, सिर्फ हल्की सी जहां पे क्रैक आती है वहां पे एक लेयर चढ़ा देते हैं कंक्रीट की, ऐसे डैम को हम बोलेंगे रॉक फिल डैम। और एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि इस डैम का एग्जाम्पल है टिहरी बांध, जो कि कहां पर है? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इसका हम आगे की जब क्लास अभी आगे बढ़ेगी तो उसमें हम पूरी आपको डिटेल देंगे, किस नदी पर बना है, कितनी इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही भाखड़ा नांगल डैम और जितने भी हमारे देश के हर स्टेट में जो खास डैम हैं जो पूछे जाते हैं, अक्सर हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रकार की तरफ, जो कि है आर्क डैम, जिसको हम चाप बांध भी कहते हैं। अब ये आर्क डैम और चाप, ये आर्क नाम आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा। मैथ में जैसे ऐसा रहता है ना आर्क, इसी को हम चाप बोलते हैं। ठीक है, तो जब बांध का निर्माण, जब बांध का जो निर्माण होता है जल की ओर की तरह किया जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे एक डैम है तो यहां पे पानी है और आप देख सकते हैं एक आर्क बना रहा है।
तो इस तरह के जो डैम रहते हैं उनको हम बोलते हैं आर्क डैम। मतलब पानी की ओर ये आर्क, यहाँ पे पानी है और ये इस तरह से ऐसा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर ये है। तो इस तरह के जो डैम हैं उनको हम बोलेंगे आर्क डैम, चाप डैम। और इसका एग्जाम्पल है इडुक्की बांध। ठीक, भारत में इडुक्की बांध जो है वो आर्क डैम का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गए हैं कि बांध बेसिकली पानी का अगर फ्लो है तो उसे हम रोक कर जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम बांध बोलेंगे। उसका उद्देश्य, उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है। इसी हिसाब से आपने सुना होगा कि जो भी डैम रहता है उसके साथ हम उसको ऐड करते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ एक ही नहीं रहता, वो कई सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई डैम बना है तो भाई उसका पानी अगर स्टोर होगा तो उसे हम सिंचाई में भी इस्तेमाल करेंगे, उससे हम बिजली भी बनाएंगे, उससे हम बाढ़ को भी कंट्रोल करेंगे और दूसरे पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। फिशरीज भी होती है, मछली पालन भी हो सकता है उसमें। तो उस हिसाब से किसी भी उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं ना बहुउद्देशीय परियोजना, तो कोई भी अगर बांध है तो उसके साथ बहुउद्देशीय परियोजना इसी वजह से जुड़ती है क्योंकि बांध जो है वो किसी एक उद्देश्य को पूरा नहीं करते, वो कई सारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं और इसी वजह से उनमें बहुउद्देशीय नाम जुड़ता है। चलिए अब एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक, उन्होंने डैम के बारे में क्या बोला था, और ये स्टेटमेंट जो अभी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा ये एग्जाम में भी पूछा गया है। उन्होंने कहा था कि द डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने कहा था कि बांध हमारे आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। और उन्होंने इंडिया के बाद, जब इंडिया की कंडीशन बहुत ही खराब थी, इंडिया एग्रीकल्चर में इतना अच्छा नहीं था, तो तब उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें सिंचाई के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए बांध बनाना जरूरी है। तो उसी समय उन्होंने भारत में कुछ बांध से रिलेटेड परियोजनाओं को शुरू किया, जैसे कि भाखड़ा नांगल, जैसे कि सरदार सरोवर, जैसे कि दामोदर घाटी वैली। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट उस समय शुरू हुए। तो इसी समय जब उन्होंने डैम के इम्पोर्टेंस को देखा, बांध के महत्व को देखा, तब उन्होंने ऐसा बोला था कि डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। बांध हमारे आधुनिक भारत के क्या है? मंदिर है। चलिए अब इसी के साथ अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे सम इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, और इन्हें हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज। हर स्टेट के कुछ खास डैम किस नदी पर है वो, और किस स्टेट में, तो हम स्टेट वाइज इनको पढ़ेंगे। हमारा पहला स्टेट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, चलिए शुरू करें। तो पहले हम लिखते हैं हमारी नदी, ये है कौन सी? झेलम नदी। तो झेलम नदी पे दो बांध है, एक तो है उरी और एक है तुलबुल। आप इसे लिखें, पहले बांध का नाम है उरी बांध और दूसरे बांध का नाम है तुलबुल बांध।
ये दोनों ही डैम, ये दोनों ही बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर। अगली हमारी जो नदी है ये है चिनाब नदी। तो इसमें कौन कौन से डैम है? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ठीक है, ये हैं हमारे वो बांध जो चिनाब नदी पर। झेलम नदी पर है उरी बांध और टुलबुल बांध, और चिनाब नदी पर सलाल बांध, बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ें, ये नोट कर लीजिए। चलिए, हमारा अगला राज्य है पंजाब, और इसमें पंजाब में एक नदी है रावी नदी, और इसी रावी नदी पर जो हमारा बांध है वो है रणजीत सागर बांध। ठीक, और इसका दूसरा नाम क्या है? रणजीत सागर बांध का। इस रणजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब इसके दो नाम हैं। एक नाम, या तो आपको ऐसा प्रश्न आएगा कि पंजाब में रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रावी नदी पर बना है। या रावी नदी पर बने हुए एक बांध का नाम रणजीत सागर बांध, या फिर ऑप्शन में देखना थीन बांध। ये दो ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ये दोनों ही इसके नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला राज्य जो कि है हिमाचल प्रदेश। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आईएमपी जो डैम है वो आए। तो सबसे पहले नदी, तो नदी का नाम है सतलुज नदी, और डैम का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। अब आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि ये भाखड़ा नांगल जो डैम है ये एक डैम नहीं है, ये दो डैम है। सतलुज नदी पर बना हुआ जो नाम हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाखड़ा नांगल डैम, ये दो अलग अलग डैम। ठीक है, भाखड़ा जो डैम है और नांगल, ठीक है, भाखड़ा जो डैम है वो हिमाचल में है और नांगल जो है वो पंजाब में है, लेकिन दोनों साथ में ही आते हैं तो इसलिए उसको हिमाचल प्रदेश में माना जाता है। और लेकिन इससे जो पानी बनता है, इससे जो विद्युत पैदा होती है उसे बांट लिया जाता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के द्वारा। और हमारे भारत की एक सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान तक अपने पानी को किसानों को भेजती है सिंचाई के लिए, वो भी इसी बांध से जुड़ी हुई है। चलिए तो ये लिख लीजिए कि भाखड़ा जो है ये है हमारा हिमाचल प्रदेश में, और नांगल जो है ये क्या है? पंजाब में। और अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है? ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध। और अभी आप समझ चुके हैं कि ये गुरुत्वीय क्या होता है? ऐसा डैम, ऐसा बांध जिसको बनाने में सीमेंट, कंक्रीट लगे और बहुत ज्यादा मात्रा में लगे, ऐसे डैम को हम बोलेंगे गुरुत्वीय। तो
अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल है। लेकिन अगर आपसे पूछे सिर्फ सिंपली कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो फिर वो ये नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, वो टिहरी डैम होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको ये शब्द लिखा जाए गुरुत्वीय बांध, तो फिर आपको लगाना है भाखड़ा नांगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें इसी में, तो सतलुज नदी, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा हिमाचल में, नांगल पंजाब में, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। अब इसका जो जल संग्रह होता है, इसका जो जल संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, उस झील को क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील मतलब जिस जगह इस डैम का पानी जो इकट्ठा रहता है, उस झील का नाम है हमारा गोविंद सागर झील। ठीक है, चलिए। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो हमारा भाखड़ा नांगल, और दूसरा व्यास नदी पर बना हुआ पोंग बांध। पोंग बांध ये लिख लीजिए आप। ठीक, ये दोनों ही डैम हमारे हिमाचल प्रदेश में है। चले आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आते हैं हमारे अगले राज्य, जो कि है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। और इसमें जो डैम है, जिसका नाम है, जो डैम है हमारा कौन सा, टिहरी बांध। टिहरी डैम, इस बांध की खासियत है कि ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध था, और ये भारत का सबसे ऊंचा, मतलब इसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, ये सबसे ही ऊंचा है। ठीक, जिसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है। ठीक है, अब टिहरी डैम उत्तराखंड में है, हमने उसकी ऊंचाई भी लिख ली। अब समझते हैं कि ये है कहां पर, किस नदी के किनारे है। तो ये भागीरथी और नीलंगना नदी के संगम पर। इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, वहां पर ये डैम है। और हमने पढ़ा था, जब हमने डैम के प्रकार पढ़े थे अभी स्टार्टिंग में, तो क्या बताया था कि पहला होता है गुरुत्वीय बांध और दूसरा होता है रॉकफिल डैम। तो टिहरी डैम किस तरह का डैम है, ये जो है ये रॉकफिल डैम है। ठीक है, इसको बनाने में मिट्टी, चट्टान और थोड़ी बहुत कंक्रीट जो है वो लगी है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। हमारा अगला राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो नदी है, ये है कौन सी नदी, चंबल नदी। और इस चंबल नदी पर भी बने हैं, सबसे पहले तो एक कोटा बैराज, फिर जवाहर सागर,
और राणा सागर। ये जो तीन बांध के नाम आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चंबल नदी पर बने हैं। ठीक है, इधर प्रताप भी लिख लेना। राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये जो शब्द है बैराज, इसका मतलब क्या होता है? छोटा बैराज। बैराज और डैम जो रहता है उसमें क्या अंतर रहता है? डैम जब बनाए जाते हैं तो जो नदी का रास्ता रहता है उसी रास्ते पे बनाए जाते हैं, लेकिन बैराज जो रहता है वो नदी के रास्ते को परिवर्तित कर कर किसी दूसरी जगह ले जाने के लिए, नदी की धारा को ले जाने के लिए जब हम उसका मार्ग परिवर्तित करते हैं, उसके रास्ते को बदलते हैं, तो तब हम उस जगह पर किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? बैराज। ठीक है, तो बैराज बेसिकली क्या है? जो एक प्राकृतिक रास्ता है नदी का, अगर हम उसे परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर वो बैराज में आएगा। ठीक है, चलिए, ये थे आपके राजस्थान के बांध। बढ़ते हैं अब हम हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ पे भी वैसे तो कई डैम है, लेकिन एक चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर, और एक नर्मदा नदी पर बना हुआ इंदिरा सागर। ठीक, ये दोनों ही डैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम उत्तर प्रदेश की तरफ। चलो, उत्तर प्रदेश जिसमें बेतवा नदी पर एक डैम है जिसका नाम है माता टीला बांध, और एक और है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक, चलिए, ये दो डैम बेतवा नदी पर है, और ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है, इसी बांध का दूसरा नाम राजघाट है। ठीक है, बेतवा नदी एक तो हो गया हमारा माता टीला बांध, दूसरा हमारा रानी लक्ष्मीबाई बांध, और इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम क्या है? राजघाट। अब अगला बांध जो है यूपी में ही, चलिए यहां लिख लेते हैं, रिहंद नदी पर बना रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद नदी पर बना हुआ रिहंद बांध। ठीक है, अब ये बांध है कहां पर? तो यह बांध उत्तर प्रदेश और हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी बॉर्डर पर है। सीमा पर। ठीक,
और साथ में एक चीज और लिखेंगे कि इस बांध के जल संग्रहण को गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज मत होना, हमने जो भाखड़ा नांगल डैम पढ़ा था और बताया था कि भाखड़ा नांगल डैम के जल संग्रहण को बोलते हैं गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर झील, और यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो गोविंद सागर जो है ये आपके भाखड़ा नांगल डैम का जो पानी स्टोर होता है उस झील को कहते हैं, और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये रिहंद नदी पे बने जो रिहंद डैम है, इसका पानी जिस जगह पे स्टोर होता है उसको कहते हैं। और ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई जो लेक है उसमें सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है ये इंसान के द्वारा बनाई हुई आर्टिफिशियल लेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम गुजरात की तरफ। हमारा अगला राज्य है गुजरात। चलिए तो गुजरात में भाई दो नदी है, एक तो है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी पर जानते ही आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बांध है सरदार सरोवर बांध। वो बांध जो आजादी के बाद जिसको बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन और कभी दूसरे विवादों की वजह से जो कई सालों तक विवादों में घिरा रहा, और बहुत समय के संघर्ष के बाद जिसको पूरा किया गया, ये है वो सरदार सरोवर डैम। और इसी के पास में एक हमारा इंडिया का बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट भी है, या फिर आप बोल सकते हो एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो है वहां पर, वो क्या है? वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसी डैम के पास में है। चलिए अगली नदी है और ये बांध का नाम है उकाई बांध और काकरा पारा। ये दोनों बांध ताप्ती नदी पर बने हुए हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ताप्ती नदी पर है उकाई बांध और काकरा पारा बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य जो है हमारा ये है झारखंड, और नदी का नाम है
वराकर नदी, जिस पर जो बांध बना है इसका नाम है तलैया बांध। ये तलैया है। और मैथन बांध, ये दोनों ही बांध झारखंड राज्य के प्रसिद्ध बांध है। और नदी का नाम आपके सामने लिखा है, नदी का नाम है वराकर नदी, पहला बांध तलैया बांध और एक और बांध मैथन बांध। चलिए अब पश्चिम बंगाल। ठीक, गंगा नदी और परियोजना का नाम फरक्का बैराज। और बैराज आप जानते ही, हम समझ चुके हैं, नदी के मार्ग को परिवर्तित कर कर बनाया गया बांध, वो कहलाता है बैराज। चलिए अब हमारे अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। राज्य है उड़ीसा, नदी है महानदी और बांध का नाम है हीराकुंड। स्टार लगा लीजिए इसमें। हीराकुंड बांध, ये बांध स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इंडियाज लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है? महानदी। किस राज्य में है? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और फिर से लिखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। उड़ीसा में महानदी हीराकुंड बांध। ठीक, खासियत आप समझ चुके हैं, भारत का सबसे लंबा बांध। लंबाई जो है वो लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। इसकी लंबाई कुल 25 किलोमीटर है, लेकिन जो मुख्य बांध है, मतलब कुल लंबाई जो है वो तो 25 किलोमीटर है, लेकिन जो मेन हमारा जहां पर डैम है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर के आसपास में है। लगभग 4.5, मतलब सेफ्टी साइड अपन ऐसा 4.8 किलोमीटर लिख सकते हैं। कुल बांध जो है वो लगभग 26 किलोमीटर लंबा है, लेकिन जो मेन हमारा डैम जो रहता है, जहाँ पे उसके गेट रहते हैं, जहाँ पे हाइड्रोलिक्स लगे रहते हैं, जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं, तो वो जो मुख्य बांध जो हमारा है गेट वगैरह का, वो हमारा 4.5 लगभग 5 किलोमीटर लंबा है। इसी हिसाब से ये भारत का सबसे लंबा बांध बन जाता है। अभी तक आपने भारत का सबसे ऊंचा बांध भी देख लिया, दोनों। नॉर्मली अगर हमसे बोला जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा टांगल बांध और सबसे लंबा बांध हीराकुंड। ठीक है, तो बांध से जो क्वेश्चन आना चाहिए मेरे हिसाब से एग्जाम में, वो यहाँ पर ही कवर हो गए। और अगर स्टेट के हिसाब से भी आते हैं तो हमने पढ़ लिए हैं, कुछ और स्टेट के हैं और कुछ नदी के हिसाब से भी है, वो भी हम आगे अब पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला राज्य है महाराष्ट्र।
तो यहाँ पर दो नदियां हैं, एक तो है कोयना नदी और उस पे बने हुए बांध का नाम है कोयना बांध, और दूसरी है गोदावरी नदी, जिस पर बने हुए इस गोदावरी पे बने हुए बांध का नाम है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध। ठीक, तो कोयना नदी, इस कोयना नदी पे बने हुए बांध का नाम है कोयना बांध, दूसरी नदी है गोदावरी नदी। अच्छा, अब ये गोदावरी नदी जो है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बृहद गंगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी, जैसे नदियों पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि सबसे बड़ी नदी की अगर बात हो तो फिर वो गंगा रहेगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात हो तो वो कौन रहेगी? वो गोदावरी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ भी गोदावरी नदी है और इस नदी पर जो डैम है जिसका नाम है पोचमपाद बांध। ठीक, गोदावरी नदी और बांध का नाम है पोचमपाद बांध। इसका दूसरा नाम भी है, इस बांध को हम राम सागर बांध भी कहते हैं, राम सागर बांध। ठीक है, मतलब जो हमारा पोचमपाद बांध है तेलंगाना में, इसको हम राम सागर बांध भी कहेंगे। अगली नदी है मंजीरा नदी और बांध का नाम है निजाम सागर बांध। चलिए, ये दोनों ही नदियां, गोदावरी नदी, पोचमपाद बांध, इस पोचमपाद बांध का दूसरा नाम है राम सागर बांध। अगली नदी है मंजीरा नदी और इस नदी पे बने हुए बांध का नाम है निजाम सागर बांध। ठीक है, अब है केरल। केरल में एक प्रसिद्ध नदी है पेरियार नदी और ये एक प्रसिद्ध बांध का नाम इडुक्की बांध। हमने भी क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया था, जो हमारे आर्क डैम होते हैं, इस तरह के जो आर्क डैम है जहां पर पानी की तरफ से क्या बनाया जाता है, ऐसा आर्क बना दिया जाता है, ये ऐसा यहाँ पे पानी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बने हुए डैम को हम बोलते हैं आर्क डैम, और इडुक्की बांध इसका एग्जाम्पल है। तो ये इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना है और किस राज्य में है? ये केरल राज्य में है। चलिए, अभी तक हमने जो बांध के नाम पढ़े वो राज्य के हिसाब से पढ़े। अब हम कुछ बांध जो है उनको नदी के हिसाब से पढ़ाते हैं। ठीक है, कि इस नदी पर कौन से बांध है। अब जैसे कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी पर एक तो अलमाटी बांध है, ठीक है, एक नागार्जुन है, नागार्जुन बांध,
और एक है हमारा श्रीशैलम। ठीक है, ये तीनों ही बांध कृष्णा नदी पर बने हुए। ठीक, अलमाटी बांध, नागार्जुन और श्रीशैलम। तो हमारा पहला जो बांध है ये कर्नाटक में, मतलब जो हमारा अलमाटी बांध है वो हमारा कहां पर है, ये कर्नाटक में। दूसरा नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बॉर्डर है वहां पर है। ठीक, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर, और श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी अलमाटी बांध कर्नाटक, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर, और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में। चलिए, अब है अगली नदी कावेरी नदी। अब कावेरी नदी पर समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से बांध हैं जो हैं। पहला है हमारा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है ये कहां पर है, ये कर्नाटक में। शिव समुद्रम बांध कर्नाटक। अगला है कृष्णा सागर। कृष्णा सागर भी कहां पर है, कर्नाटक में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कि नाम यहाँ पर कृष्णा है, इससे पहले अभी हमने कृष्णा नदी पर पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे नाम में ही कृष्णा आ गया। ठीक है, तो याद रखना कृष्णा सागर बांध नदी कौन सी है, कावेरी, और नागार्जुन सागर बांध नदी कौन सी है, कृष्णा। ठीक है, और अगला मैट्टूर बांध हमारा कहां पर है, तमिलनाडु पर। ठीक है, तो कावेरी नदी, शिव समुद्रम बांध कर्नाटक, कृष्णा सागर बांध कर्नाटक, मैट्टूर बांध तमिलनाडु। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के कुछ प्रसिद्ध और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले बांध। आगे हम ऐसे ही और वीडियो नदी से रिलेटेड, हाईवे से रिलेटेड और भी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।